रोहतक से है। हरियाणा के बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया एक्सक्लूसिव खबरें अभी तक पर बोले सतीश पूनिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा। कांग्रेस की गारंटियां नहीं जुमले हैं। बीजेपी 24 फसलों पर एमएसपी दे रखी है। हमने किसानों के हित के लिए कार्य किए हैं। ये लोग लुभावन गारंटियां कहेंगे, सिर्फ राजनीतिक जुमले हैं। कांग्रेस की सरकार आई तो पर्ची खर्ची शुरू हो जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से हरियाणा चुनाव को लेकर 7 गारंटियां पेश की गई है। कांग्रेस की इन गारंटियों को हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया साहब कैसे देखते हैं? सर, पहले यही सवाल, आज कांग्रेस का जो एक गारंटी पत्र आया है, 7 वायदे कांग्रेस ने किए हैं, इन 7 वायदों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने गारंटी दी है, कुछ वायदे किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका ये गारंटी का जो एक जुमला है, ये किस्म का ट्रैप है, लेकिन ये सफल नहीं होता है। कर्नाटक इसका उदाहरण है, हिमाचल इसका उदाहरण है। तो कुल मिलाकर जो मैनिफेस्टो है वो एक किस्म की नकल है जिसमें अकल नहीं है। करी है उन्होंने, जैसे उदाहरण के तौर पर 500 रुपये उन्होंने कहा है हम ऑलरेडी, और गैस सिलेंडर के लिए ऑलरेडी हम दे रहे हैं। उन्होंने एमएसपी के लिए कहा है। हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश बना जिसमें इनिशिएटिव लेकर नायब सैनी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उन 14 फसलों पर एमएसपी देने का निर्णय किया, और उस पर हम लोग एकदम टाइम बाउंड तरीके से काम करने ही वाले हैं। सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी तो हरियाणा देता है, आपकी बात मानेंगे, 24 फसलों पर आप दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम कानून लेकर आएंगे एमएसपी को लेकर। आप लोग कानून नहीं लेकर आए। किसानों का जो आंदोलन था, किसानों की भी यही मांग थी। देखिए, 55 सालों में उन्होंने क्या कानून लेके आए, क्या किया, कम से कम इसकी अकाउंटेबिलिटी तो चाहिए। इसलिए उनकी बात पर भरोसा कैसे करें? इसलिए हमारी घोषणा की बजाय एग्जीक्यूशन में भरोसा है। सरकार आएगी, हम 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी बीजेपी दे रही है, ये कमिटमेंट किया है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं हो सकती। और हमने जो किया है, यदि मैं किसानों की बात करूं तो फसल बीमा हम देते हैं, ये पीएम किसान हम देते हैं। खेती का बजट जो यूपीए में 25,000 करोड़ था लास्ट में, जब यूपीए की सरकार गई 2014 में, हम लोगों ने 1,52,000 करोड़ खेती का बजट किया। इसलिए हमारा कमिटमेंट किसानों के प्रति ज्यादा है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम महिलाओं को पेंशन देंगे 2,000 रुपये, जो बुढ़ापा पेंशन है उसको 6,000 रुपये कर दिया जाएगा, ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा। ये भी बड़े मुद्दे हरियाणा के लिहाज से। देखिए, ओपीएस का उनका जो पहले जो कहा, जैसे हिमाचल का ही जिक्र आया जिसने ओपीएस के नाम पर उन्होंने चुनाव जीता या जो कुछ भी किया, आज उनकी हालत ये है कि कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं है, इसलिए वो सिक्योरिटी कैसे देंगे? ये मुझे लगता है कि संशय की बात है। तो ये खाली उनका एक तरीके का प्रोपेगेंडा है, न वो आने वाले हैं न वो देने वाले हैं। जो 100 गज के प्लॉट है वो भी वायदा किया, और उसके ऊपर मकान बनाने की बात भी कांग्रेस कह रही है। तो अगर इन 7 गारंटियों को देखें, लोगों को लुभाने वाली गारंटियां हैं सर। ये लोक लुभावन है, लेकिन 100 गज के प्लॉट नायब सैनी ऑलरेडी दे चुका, और हुड्डा जी को देना होता तो अभी क्यों याद आ रही हैं? वो तो उनको राज था, पहले दे के जाते और कहते कि मैंने दिया है। वो तो देने की बात कर रहे हैं। जब उनका सारा हिसाब किताब चला गया उसके बाद वो बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए गुंजाइश बची नहीं है। इन गारंटियों का हरियाणा के लोगों पर असर पड़ेगा? नहीं, लोग बाग कांग्रेस की गारंटी पे अब भरोसा नहीं करेंगे। कांग्रेस को पूरे देश में, हरियाणा में लंबे अरसे तक मौका दिया है। इस समय सब लोग समझते हैं कि ये पॉलिटिकल जुमले हैं। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो या उनकी गारंटी किसी तरीके से वोट की गारंटी नहीं है। कांग्रेस के 2 विधायकों के बयान इन दिनों बड़े चर्चा में हैं। जो बात करें, फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा, वो कह रहे हैं कि 50 वोट के ऊपर एक नौकरी मिलेगी। इसके अलावा जो असम से कांग्रेस के विधायक है गोगी साहब, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया है कि अपनों का भला करेंगे, इस टाइप का वो बयान है। इन दोनों बयानों को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि यदि वो सीधे सीधे पब्लिक डोमेन में इस तरीके की बात करते हैं कि 50 वोट पे एक नौकरी देंगे, तो ये सीधा सीधा जो उल्लंघन है चुनाव आयोग की आचार संहिता का। अब बाकी उसकी लीगल रेमेडी क्या होगी देखेंगे, लेकिन जो अपना घर भरने की बात गोगी जी ने कही है, उससे लगता है कि पर्दे के पीछे का इंटेंशन ये है कि हरियाणा में यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो वापस खर्ची और पर्ची का सिस्टम शुरू हो जाएगा। ये खतरा हरियाणा पर साफ तौर पर दिखता है, और इसलिए हरियाणा की जनता ठीक रहा, उन्होंने अच्छा ही किया। भगवान जो करता अच्छा करता है, उनके मुख से कहला दिया और हरियाणा का नौजवान अलर्ट हो गया। कांग्रेस का संकल्प पत्र तो सबके सामने आ गया, कल बीजेपी का संकल्प पत्र आएगा, उसमें क्या कुछ खास रह सकता है प्रदेश के लिए? हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी अपनी मर्यादा है तो कल तक इंतजार करिए। अच्छा संकल्प पत्र आएगा जिसमें हम लोग जो उससे पहले किया उसकी भी बात करेंगे, लेकिन आगे हम क्या देने वाले हैं उसका जिक्र भी होगा। सर, एक आखिरी सवाल कैंपेन से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री साहब कुरुक्षेत्र में रैली कर चुके हैं। प्रधानमंत्री साहब के आगे कहाँ कहाँ पर रैली है? एचएम साहब भी आने वाले हैं, और कौन कौन से बड़े नेताओं के कार्यक्रम है?
देखिए, इस समय जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हैं, इसलिए एक सुविधा है कि उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके माननीय गृह मंत्री जी से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक तमाम नेताओं का हमें अवसर मिलेगा यहाँ हरियाणा के कैंपेन में, प्रचार में। तो अभी कोशिश करेंगे कि हरियाणा की टोपोग्राफी के हिसाब से, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जहाँ जहाँ उचित लगेगा कार्यकर्ताओं की, जहाँ डिमांड अपनी रहेगी, हम भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा अच्छा कसावट के साथ ही कैंपेन हो। प्रधानमंत्री जी की कुरुक्षेत्र की रैली, कल अमित शाह जी का लोहारू और फरीदाबाद में अच्छे कार्यक्रम हुए, जिसका एक पब्लिक में एक बहुत अच्छा वाइब्रेंट माहौल था। मुझे लगता है कि आने वाले समय अच्छे से हम लोग और करेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रभारी साहब का यही कहना है कि जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है आने वाले दिनों में हरियाणा में और ज़्यादा दिखाई देगी। वहीं जो कांग्रेस का संकल्प पत्र रहा, कांग्रेस की गारंटियों पर हरियाणा की जनता विश्वास नहीं करेगी। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, रोहतक।